हाय एवरीवन, मैं प्रियांशु तिवारी दी एग्रीकल्चर कोचिंग पटना के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि हाल ही में CUT PG का काउंसलिंग हुआ है, जिसमें हमारे पहले स्टूडेंट विशाल पटेल थे, जिनका सिलेक्शन उसमें हुआ। और जो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब है, वहाँ पे उनका MBA एग्री बिजनेस में दाखिला प्राप्त हुआ। और हमारे साथ बैठे हुए हैं आदेश जी, इनका भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में एडमिशन हुआ है। तो मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया है। और मेरा नाम आदेश कुमार, मैंने BSc एग्रीकल्चर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से अभी कंप्लीट किया है। मुझे बताइए कि जो आपने एडमिशन करवाया उसका प्रोसेस क्या था? सर, इसके लिए दिसंबर माह में CUT PG के एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, जिनको फिल किया जाता है। उसके बाद में इसका एग्ज़ाम होता है, जो कि फरवरी से मार्च के बीच में होता है। और उसके बाद में इसका रिजल्ट डिक्लेयर होता है लगभग 1 महीने के बाद में। फिर उसी स्कोर कार्ड के बेसिस पे यूनिवर्सिटियाँ जो हैं अपना पोर्टल ओपन करती हैं, और उस पर उसी स्कोर कार्ड के बेस पे काउंसलिंग होती है। तो आप मुझे बताइए इसमें कितने पैसे लगे, फी लगे आपके एडमिशन के लिए? जी सर, अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की बात करूं तो इसकी फ़ी जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर की 22,375 है। और हॉस्टल फ़ी बाद में पड़ती है, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद में 15,800 के समथिंग है वो। अच्छा, मतलब कि पहले यूनिवर्सिटी अपनी फी ले लेती है और बाद में आपका जब उसमें दाखिला हो जाएगा तो हॉस्टल फी लेगा? जी सर। तो इसके बारे में आपने बता दिया। अब आप मुझे अपने स्ट्रेटजी के बारे में बताइए कि आपने ये सफलता कैसे प्राप्त किया? जी सर, स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूं तो नेमराज सुंडा है, और SR कांतवा है, और अरुण कात्यायन की वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। और मैं बताना चाहूँगा कि अरुण कात्यायन की जो बुक्स हैं उनको वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 को इंग्लिश में ही खरीदें, क्योंकि हिंदी में सारा कंटेंट अवेलेबल नहीं हो पाता है जी। और आपने कितने घंटे पढ़ाई की? पढ़ाई की अगर मैं बात करूं तो वही लगभग 5 से 6 घंटे आप अगर पढ़ लेते हैं तो सफिशिएंट है इसके लिए। मतलब 5 से 6 घंटे अगर बच्चे कंसिस्ट होकर पढ़ते हैं तो ठीक रहेगा। ओके। तो आप ये बताइए मुझे, आपने एग्जाम दिया होगा, उसको एनालाइज भी किया होगा कि किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आए थे और कौन से सब्जेक्ट होते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये CUT एग्जाम के लिए? जी सर, मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो उनमें एग्रोनॉमी है और सॉइल साइंस है। इनके क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल से पूछे गए थे, क्योंकि पिछली बार क्या था कि पैटर्न चेंज था। 100 क्वेश्चन आते थे, उसमें 25 क्वेश्चन हमारा कॉम्पिटिटिव पोर्शन था, जिसमें रीजनिंग थी, मैथ था, हिंदी थी। बट उसको हटा दिया गया है, 75 क्वेश्चन आते हैं। तो पिछली बार क्या था कि लगभग 16 क्वेश्चन जो हैं एग्रोनॉमी से पूछे गए थे, और 12-13 क्वेश्चन सॉइल साइंस से पूछे गए थे। बट इस बार क्या किया गया है कि उसको एकदम डिफरेंट कर दिया गया है। एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, और पैथोलॉजी से बहुत अच्छे लेवल में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी पे कमांड बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी, जो कि MSc एंट्रेंस के लिए भी और MBA के लिए, दोनों के लिए हेल्पफुल होगी। तो आपका एम क्या था? हमारा एम तो MSc भी था, और सेकंड प्रेफरेंस पे MBA था। तो MSc का भी आपने एग्जाम दिया होगा? जी सर, MSc का भी एंट्रेंस दिया था और MBA का भी दिया है। तो अभी तो काउंसलिंग चल रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब की, तो MBA के लिए मैंने काउंसलिंग करवा दी है। तो आप अपने सिलेक्शन का जो क्रेडिट है किसे देना चाहते हैं? सर, सिलेक्शन का जो क्रेडिट है मैं अपने गुरुजनों को और माता पिता को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरी समय समय बहुत हेल्प की है, और आप सभी का आशीर्वाद है जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो आज हम लोगों ने आदेश जी से भी मिला, इनका जो सिलेक्शन का जो क्रेडिट है अपने माता पिता को दिए और अपने गुरुजनों को दिए, और इनके सिलेक्शन से हमें भी बहुत खुशी प्राप्त हुई। और मैं भी अपने आप में बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि हमारे संस्था से 2 स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में। तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर मेरे मार्गदर्शन से अगर किसी का सिलेक्शन होता है तो मार्गदर्शन लेना सही है, और भी जितने भी बच्चे हैं जो इसे देख रहे हैं और जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उन्हें मैं भी चाहता हूँ कि वो भी उनका भी सिलेक्शन हो
और वो भी अच्छे से मन से पढ़ें। और इन्होंने बताया है कि कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं, कितने घंटे पढ़ना है, और कौन कौन से सब्जेक्ट जो होते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो इन सब चीज़ों को आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और इसको एनालाइज करके आप खुद भी अपने आप जो होते हैं अपने जीवन में इसका जो होगा वो प्रयोग करेंगे। और इसी के साथ मैं आप सभी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ।